बच्चों, ये वीडियो क्लास +2 फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा समझो इसको, ये क्या होता है, इसके रिजल्ट आगे यूज होंगे। देखो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो एक चार्ज है, वो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी लाइन में। तो उसके लिए अगर और एक पॉइंट यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हमें यहाँ से कूलम्ब फोर्स फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम पूरी लेंथ के लिए फोर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कूलम्ब लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो देखो, पूरी लेंथ में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू। तो यूनिट लेंथ ले लेते हैं ना हम, यूनिट लेंथ डीएल, उसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, डीक्यू। तो देखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ वही क्या होती है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, अब देखो, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग ए लाइन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म है बेटा, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं है, अलोंग ए लाइन, एक लाइन में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको किस डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से डिनोट करते हैं। इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। किसके इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो, एल लेंथ में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, क्यू अपॉन एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ यही तो होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो क्या हो गया ये, विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा किसके इक्वल हो गया, देखो, यूनिट में कंप्लीट में क्यू चार्ज था एल लेंथ में, तो यूनिट चार्ज में, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज होगा छोटी सी लेंथ में। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसकी इक्वल आ गई, डी क्यू बाई डी एल। इट इज मेजर्ड इन कूलम्ब पर मीटर, चार्ज की यूनिट कूलम्ब और लेंथ की यूनिट मीटर, कूलम्ब पर मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नोट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ये क्यू नोट चार्ज है, इसके ऊपर टोटल फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसकी वजह से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर स्मॉल लेंथ, हम क्या करेंगे, एक स्मॉल लेंथ कंसिडर कर लेंगे, लेंथ एलिमेंट डीएल ऑफ द लाइन, इस लाइन में से छोटा सा एलिमेंट डीएल काट लेंगे, और वो कैसा लगेगा कि वो पॉइंट के जैसे बिहेव कर रहा है, हैविंग चार्ज, और उसके अंदर चार्ज कितना होगा, ड्यू क्यू। फॉर द टेस्ट चार्ज ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट इज गिवन बाई, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू चार्ज लिया था, क्यू नोट चार्ज लिया था, और कितना चार्ज काटा था हमने कंप्लीट चार्ज में से, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। अब जो ये यूनिट चार्ज रखा है ना, क्यू नोट और ये डी क्यू, इसके बीच की लेंथ कितनी है, आर, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा कूलम्ब लॉ से, ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ से लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल आया था, अब यहाँ से डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा डी एल के इक्वल आ जाएगा, और इस डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल रख देंगे, हमने लैम्डा डी एल रख दिया। अब टू फाइंड टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इन इंटीग्रल अबो इक्वेशन, अब हमें ये फोर्स मिली है ना, ये डीएल की वजह से मिली है, और हमें फोर्स किसके वजह से फाइंड आउट करनी है, कंप्लीट लेंथ एल की वजह से फाइंड आउट करनी है। क्या कर दें, इस कंप्लीट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें, कहाँ तक, एल लेंथ तक आ जाएगा। देखो, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट और लैम्डा, ये तो कांस्टेंट हो गई, 1/r स्क्वायर आर इंटू डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कंप्लीट लेंथ कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगी। ये था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई चार्ज लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो तो। अब उसके बाद आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक चार्ज ले लिया और मान लो उसको एक प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, कंप्लीट चार्ज प्लेट एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और एक चार्ज यहाँ पे हमने क्यू नोट रख दिया, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है। अब ये फाइंड आउट करना है कि क्यू नोट चार्ज इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे कूलम्ब लॉ। अब कूलम्ब लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एस एरिया में कितना चार्ज है, क्यू, तो यूनिट एरिया में कितना होगा, क्यू बाई एस, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। देखो, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सम एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू
चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल आया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और एरिया वाला सिग्मा किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसको मेजर किस में करेंगे, कुलाम्स पर मीटर स्क्वायर। हमने अब देखो इसमें क्या किया, कंसिडर स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ऑफ द सरफेस। अब इस सरफेस पर एक छोटा सा ds एरिया कंसिडर कर लिया और उसके अंदर चार्ज कितना है, dq, चार्ज dq। दीज फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज q नोट ड्यू टू एरिया एलिमेंट इज गिवन। और q नोट के ऊपर ये फोर्स कितनी एक्ट करेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q नोट dq अपॉन r स्क्वायर इनटू r। अब देखो dq है ये, dq की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dq की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ds लिख सकते हैं। और हमें कितने एरिया के लिए फोर्स फाइंड आउट करनी है, s एरिया के लिए। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कितने एरिया के लिए, s एरिया के लिए। लास्ट है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर मान लो चार्ज एक किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, किसी क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट है, किसी स्पेयर में डिस्ट्रीब्यूट है, तब उसके लिए एक क्यू नोट फोर्स के ऊपर हम क्यू नोट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स फाइंड आउट करेंगे, सेम एज इट इज उसके जैसा ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को उसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से डिनोट करते हैं। When a charge is distributed uniform over some volume, it is called volume charge distribution. Here rho is the volume density of charge which is equal to charge per unit volume. अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो किसके इक्वल आ जाएगा, dq बाई dv। और इसको मेजर कर किससे करेंगे, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। अब वही कर रहे हैं, कंसिडर स्मॉल एरिया एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट डी दे आर चार्ज dq, द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज q नोट ड्यू टू वॉल्यूम के लिए ये फोर्स हो जाएगी dq की जगह हम क्या लिख देंगे, फिर वापस से रो dv। और टोटल वॉल्यूम के लिए क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। और इस ये यहाँ पे कंप्लीट आपका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और उसके इसमें फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीट क्वेश्चन आपको नोटबुक में लर्न भी होने, राइट भी होने चाहिए और लर्न भी होने चाहिए। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है सेकेंड चैप्टर, और इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपका कूलॉम्स लॉ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जरूर याद होना चाहिए आपको। और उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये क्या होता है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज है, अगर वो रखा हुआ है, रेस्ट में है, और दूसरा चार्ज उसके पास आता है, अगर सेम नेचर का आता है तो उसको रिपेल कर देता है ना, बिना कांटेक्ट किए उसको रिपेल कर देता है। या फिर अपोजिट चार्ज नेचर का आता है तो उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। यही होता है ना। अब देखो अर्थ के ऊपर है, अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेती है। क्यों करती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। एक अर्थ अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज उसके अंदर आती है ना तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। अर्थ तो अट्रैक्ट करती है। और चार्ज सेम नेचर का आता है तो उसको रिपेल कर देता है, और अपोजिट नेचर का आता है तो उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस होता है इन विच, जिसके अंदर इट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस। एक चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है एनी अदर चार्ज, कोई भी दूसरा अदर चार्ज। एक क्यू चार्ज है, वो अपनी तरफ एक फील्ड बना लेगा। इस फील्ड को एक्सपीरियंस कौन करेगा, कोई दूसरा चार्ज, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, कोई अदर चार्ज। इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच, एक चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस हो जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस करता है बाय एनी अदर चार्ज, कोई दूसरा चार्ज, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी हो, कितनी ज़्यादा। देखो एक चार्ज था क्यू चार्ज, और उसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उसके अंदर हम एक और चार्ज क्यू नोट लेके आए। अब वो क्यू नोट चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। कोई भी चार्ज हम लेके गए, अब यूनिट चार्ज क्यों लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वो स्ट्रेंथ होती है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। इट इज डिफाइंड एज द
इलेक्ट्रिक फील्ड की वो स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर जिस पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। और मैग्नीट्यूड में अगर हम इसको लिखेंगे तो एफ इजकल, ये तो वेक्टर फॉर्म में थी और ये हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जिस डायरेक्शन में फोर्स थी। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में थी, लग रही थी उस चार्ज के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अट्रैक्शन की फोर्स थी, इस डायरेक्शन में लग रही थी, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का और चार्ज का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 L1 T माइनस क्यू A माइनस। टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ टेस्ट चार्ज वी राइट द अबो इक्वेशन। अच्छा, इसमें क्या लिख रखा है कि जो टेस्ट चार्ज है ना उसको यूनिट चार्ज बिल्कुल ही जीरो के इक्वल ले रखा है, तो उसको लिमिट क्या, टेस्ट चार्ज को किसके अप्रोच मान लेंगे, क्यू नॉट चार्ज के अप्रोच के लगभग मान लेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमें ये फाइंड आउट करना है। ये लास्ट टॉपिक और देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। सपोज कर लिया एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है क्यू, इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए पर सिचुएटेड है। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पर फाइंड आउट करनी है। ए पी की वैल्यू आर दे रखी है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, इस पॉइंट पी के ऊपर सिचुएटेड है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो सारा क्या है, एक चार्ज है ए पॉइंट पर, एक पी पॉइंट पर चार्ज है क्यू नोट, आर डिस्टेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितनी लगेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इस फोर्स को किससे डिवाइड कर दूं, टेस्ट चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर, और मैग्नीट्यूड में ये वैल्यू हो जाएगी। अब बात आती है यूनिट चार्ज हम क्यों लेते हैं, ये टेस्ट चार्ज क्यों लेते हैं, टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज। ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज होता है विच इज यूज टू टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल बिकॉज इट शुड नॉट डिस्टर्ब सोर्स ऑफ अदर चार्ज। इसका मतलब क्या है, एक चार्ज क्यू है, वो अपनी तरफ चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और एक अनदर चार्ज हम उसके पास लेके आए और ये देखें कि वो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको उस यूनिट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। मान लो हम यूनिट चार्ज ना लेके कोई बड़ा चार्ज ले लेते तो वो बड़ा चार्ज भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, तो क्या पता वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ऐड होता है या फिर माइनस होता, तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है ना। इसलिए हम एक ऐसा छोटे से छोटा चार्ज लेते हैं जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत नेग्लिजिबल जीरो के इक्वल हो, और वो दूसरा सोर्स चार्ज हो, बड़ा चार्ज हो, जिसके पास हम उसको लेके जाएं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करें, इसलिए हम लेते हैं। आई होप अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।